फिलहाल पूरे देश में मेरठ के रहने वाले सौरभ राजपूत हत्याकांड की कहानी काफी ज्यादा चर्चाओं में। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। लेकिन क्राइम कथा की ये पटकथा कोई नई नहीं है। कुछ इसी तरह की एक और घटना घटी थी करीब 3 साल पहले। कथा वो है जो आज मैं आपको फिर से सुनाने जा रहा हूँ। ये क्राइम कथा की वो कहानी है जिसमें 5 पात्र हैं। इस कहानी में एक औरत अपने दोस्तों से मिलकर अपने पति और सास को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देती है और उनके टुकड़े को कहीं पड़ोसी राज्य में फेंक आती है। यहाँ पूरा सिस्टम उसे ढूंढने में लगा रहता है और वो घूमते रहती है, मौज मस्ती करते रहती है। तो चलिए आज के इस क्राइम कथा की कहानी में आपको थोड़ा और डिटेल में इस कहानी के बारे में हम बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार पाल और आप देख रहे हैं सम्मान। 29 अगस्त 2022 को गुवाहाटी, उस दिन एक परेशान महिला जिले के नूनमाटी पुलिस थाने में पहुंचती है। वहां जाकर वंदना कलिता नाम की उस महिला ने पुलिस को एक तहरीर देती है और वो बताती है उसके 32 वर्षीय पति अमर ज्योति डे और 62 साल की सास शंकरी डे कहीं लापता हो। उसने दोनों को तलाश करने की कोशिश की लेकिन उनका कोई अता पता नहीं मिल रहा। पुलिस को यह बात बताकर वो महिला जोर जोर से थाने में ही रोने लगी। पुलिस ने उसकी शिकायत सुनने के बाद उसे मदद करने का भरोसा देता है। भरोसा देते हुए पुलिस कहती है कि जल्द से जल्द हम आपके पति और सास को ढूंढ निकालेंगे, आप चिंता ना करें। एक महिला को देख किसी का भी मन पसंद जाए। इसके बाद पुलिस ने उसकी तहरीर का मामला दर्ज कर लिया और मामले की गंभीरता को समझते हुए पूरे राज्य में छानबीन शुरू। पुलिस लापता हुए माँ बेटे को सुराग लगाने की कोशिश कर रही थी। उनके बारे में सभी थानों में इत्तला किया गया, जानकारी इकट्ठा की गई कि क्या इन दोनों को कहीं देखा गया है। आसपास के जिलों में भी पुलिस को उनके बारे में बताया गया लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस परेशान हो चुकी, ये आखिर क्या हुआ? क्या आसमान चलने चले गए या जमीन निकल गई उसे? नवंबर का महीना आ चुका था, तलाश जारी थी। इसी दौरान एक शख्स नूनमाटी पुलिस थाना पहुंचता है। उसने खुद को लापता हुए अमर ज्योति डे का कजिन बताते हुए पुलिस को एक तहरीर देता है जिसमें अमर ज्योति डे और उसकी मां शंकरी देवी के लापता होने की शिकायत के साथ साथ अमर ज्योति की पत्नी वंदना पर भी शक जाहिर करता है। साथ ही तहरीर में वादी ने बताता है और कहता है कि कुछ दिन पहले उनकी लापता आंटी ने बैंक के खाते से पैसे निकाल लिए। मतलब एक घटना है, 2 अलग अलग लोग हैं, एक उसका कजिन, एक उसकी पत्नी। और पुलिस के पास एक ही मामले की 2 शिकायतें कर सकती, लेकिन दोनों ही शिकायतों में बस एक फर्क है, वो ये कि नई शिकायत में पहली शिकायत दर्ज कराने वाली वंदना कलिता पर ही शक जाहिर किया गया। अब पुलिस को भी अलग अलग एंगल मिल गया। अब अलग अलग से जांच शुरू हो गई थी। साल बदल चुका था क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना आ चुका था। इसी दौरान 14 फरवरी 2023 को वंदना एक बार फिर उस पुलिस थाने पहुंचती है। वहां अपने पति और सास के बारे में पूछताछ करती है कि क्या पुलिस को कुछ नया जानकारी मिला, कोई अपडेट हुआ, जैसे कि कैजुअल जांच के लिए जाती है। पुलिस ने उसे जांच जारी होने की बात कहकर वहां से उसे रवाना किया। कहा कि जांच चल रहा है, आप जाइए, जैसे ही पता चलता है हम आपको बताएंगे, इतला करेंगे। हालांकि पुलिस अब उस पर नजर रख रही है क्योंकि जो दूसरा केस दर्ज हुआ था उसमें उसका नाम दिया गया था, इसलिए उसका नंबर भी सर्विलांस पर था। पुलिस उसकी लोकेशन लगातार ट्रेस कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को उसकी गतिविधियों पर शक हुआ।
और पुलिस ने फरवरी महीने में ही 2023 जो साल ईयर था उसी महीने में वंदना को उसके एक साथी के साथ गुवाहाटी में गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि उसके मोबाइल ट्रेस किया जा रहा था, उसके टीवी देखी जा रही थी। उस सब के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने थोड़ा और छानबीन किया और तीसरे किरदार की यहाँ पे एंट्री हुआ, जिसे पुलिस ने तिनसुकिया जिले से दबिश देकर गिरफ्तार किया। वंदना ने दोनों दोस्तों की पहचान कराई। ये जो दो लोग पकड़े गए थे, एक वंदना के साथ, एक बाद में, ये दोनों वंदना के दोस्त। एक 32 साल का धनपीर डेका था और दूसरा 27 साल का अनूप डेका। जब पुलिस ने तीनों से पूछताछ की तो तीनों ने जो खुलासा किया उससे सुनकर पुलिस के बेहोश हो गया कि यह घटना क्या इसने इस तरह से किया। पुलिस को अपनी जांच के दौरान पता चला कि करीब 12 साल पहले वंदना और अमरज्योति ने अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की, लव मैरिज जो जनरली करते हैं, सौरभ हत्याकांड में ऐसा ही मामला। हालांकि बाद में अमरज्योति के माँ जो है शंकरी दे वो अपनी बहू को स्वीकार कर लेती है और सिर्फ स्वीकार ही नहीं करती है, अपने बेटे और बहू को रुपए पैसे देकर भी उसकी मदद कर रही थी। जब भी उन्हें जरूरत होती तो उन्हें पैसे भी देती थी। लेकिन बाद में अमरज्योति और वंदना के बीच थोड़े अंतर हो। शादी कहते हैं कि लंबे वक्त तक कभी कभी टिकता है, कभी नहीं टिकता है। कभी कभी ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो हद से गुजर जाने को तैयार है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही, कभी कभी दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि हाथ पर चलने लगते हैं। कभी वो उसको थप्पड़ मार देती, वो उसको थप्पड़ लगा देती। रिपोर्ट के मुताबिक घर के विवाद और झगड़ों से वंदना बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए अपने आप को वो शांत रखने के लिए वो काम ढूंढ रही थी। इसी दौरान उसे एक जिम में नौकरी शुरू कर दी, उसे नौकरी मिल जाती है। वो फिटनेस ट्रेनर के तौर पर वहाँ काम करने लगती है। शुरुआत में उसकी सास शंकरी उसका साथ देती है, वो कहती है कि तुम काम करो, मैं तुम्हारा साथ दे दूंगी। वो उसे काम के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चला। अचानक शंकरी ने अपना, कहते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया गया कि शंकरी देवी का व्यवहार बदलने लगा अपनी बहू के लिए, और जो बहू को सपोर्ट करती थी उसके बजाय वो उसका सपोर्ट करना छोड़ दी। यहीं से वंदना उसकी सास के बीच में भी तो रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई और वंदना अकेले पड़ने लगी। उसके मन में अपने सास और पति के प्रति द्वेष बढ़ता जा रहा था। पति से वो पहले से ही नाराज चल रही, सास ने भी साथ छोड़ दिया, उसका द्वेष बढ़ जाता है। ये रिपोर्टों के आधार पर, हालांकि कितना सच है गलत है वो तो जांच के बाद खुलासा होगा। वो अब अपने रास्ते से सास और पति दोनों को हटाने का प्लान करने लगी। उसके दिलो दिमाग पर रात दिन बस यही चल रहा था कि कैसे उन दोनों को रास्ते से हटाया जाए। उसे इस बात का एहसास भी था कि ये काम वो अकेले नहीं कर सकती, ये काम उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा वंदना ने अपने दो दोस्तों धनपीर और अरूप को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। वंदना ने अपने दोस्तों को इमोशनल करके उसे अपने खौफनाक प्लान में शामिल किया। अब अपने मकसद को अंजाम देने के लिए वो सही मौके की तलाश में जुट गई। वो देखने लगी कब ये मौका मिलेगा कि मैं इन दोनों को रास्ते से हटा दूंगी। अब दिन आता है 26 जुलाई 2005। ये वो कहानी बता रही थी पुलिस को, मैं आपको बता रहा हूँ। 26 जुलाई 2022 को इलाके का नाम है चांदमारी और शहर का नाम गुवाहाटी। उस दिन दोपहर का वक्त था। अमरज्योति इस काम से बाहर गया, घर में माँ और बहू अकेले थी। यही मौका देखकर शंकरी को उसने ठिकाने लगाने का सोचा। वंदना सोची कि यही सही मौका है, पति घर पर नहीं है, सास को निपटा दिया। सास आराम से सो रही थी घर में, तभी वंदना उसके पास जाती है और बेड पर चढ़ जाती है। इससे पहले कि सास को समझ पाती, वंदना ने उसके नाक और मुंह को तकिए से दबा दिया और तब तक दबाया रखा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। लेकिन वंदना उसे नहीं छोड़ती। जब उसकी शंकरी जो उसकी सास है उसकी दम तोड़ देती है, तो दम तोड़ने के बाद वो अपने दोस्तों को फोन करती है।
और दोस्तों को फोन करके बुलाती है। प्लान के मुताबिक फिर दोनों लोग वहाँ पहुँचते हैं। वे दोनों शख्स जब वहाँ पहुँचते हैं तो अब तीनों मिलकर अपने तेज धार हथियार से शंकरी की लाश के 3 टुकड़े कर देते हैं। फिर उन टुकड़ों को पॉलीथीन में बांधकर एक कार की डिक्की में रख देते हैं और इसके बाद वे पड़ोसी राज्य मेघालय की तरफ निकल जाते हैं और बॉर्डर क्रॉस करके उनकी लाश को अलग अलग जगहों पर फेंक आते हैं। और इस डेड बॉडी को मतलब लाश के टुकड़ों को फेंक आने के बाद वापस गुवाहाटी जाता है। अब जब वो घर आती है तो अमरज्योति भी जो बेटा है संजनी का अमरज्योति वो भी घर वापस आ जाता है। अमरज्योति आते हैं पूछता है उसकी माँ कहाँ है। वंदना ने बताया कि वो किसी काम से बाहर चली गई तो झूठ बोलती है, अभी तक लौट कर नहीं आई, कहीं चली गई है। इसके बाद वो अपने पति के साथ मिलकर संजनी को ढूंढने का मतलब नाटक करती है, बहाना करती है, चलिए ढूंढते हैं कहाँ चली गई पता नहीं। वक्त बीतता जा रहा था और वंदना को उस मौके का इंतजार था जब वो पति को अपने रास्ते से हटा सके। इस दौरान शंकरी को वो तलाश करते रही, पति के साथ मिलकर नाटक कर रही थी, लेकिन पुलिस के पास नहीं गई। करीब उसकी माँ गायब हो जाती है लेकिन वो पुलिस के पास नहीं जाता। इसी बात एक और बात यहाँ पे ये अपडेट है कि ऐसे ढूंढते ढूंढते वो अलग राज्य में भी चले गए लेकिन कुछ अता पता नहीं। खबरों के मुताबिक वंदना को 17 अगस्त के दिन वो मौका मिल जाता है कि वो पति को भी ठिकाना लगा है जिसकी उसे लंबे वक्त से तलाश थी। उस दिन अमरज्योति बे और वंदना दोनों गुवाहाटी के नरेंगी इलाके का नाम है वहाँ वो पहुँचते हैं। अपने फ्लैट में दोनों आते हैं तो दोनों वहाँ अकेले रहते हैं। अब वंदना क्या करती है यहाँ पे तो अपने दोनों दोस्तों को फोन करके वहाँ बुला देती है। अब मौका मिलते ही वंदना ये चाहती है कि कब मैं अपने पति को मार डालूं और मौका मिलते ही दोनों दोस्तों के साथ मिलकर अमरज्योति पर एक रॉड से हमला कर दिया। रॉड लगते ही अमरज्योति दूरों से गिर जाती है। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है और बारी बारी से लाश के टुकड़े को काट देते हैं। 5 हिस्सों में अमरज्योति के बॉडी को काटा जाता है और वो तीनों मिलकर जैसे शंकरी की लाश को टुकड़ों में काट के पड़ोसी राज्य में चले गए। सेम प्रोसेस वो लोग यहाँ भी करते हैं। पत्नी के टुकड़े को 5 टुकड़ों में काट देते हैं, 5 टुकड़ों को काट 5 पॉलीथीन में भर के बैग में डाल देते हैं। फिर डिग्गी में लाश के टुकड़े को रखा जाता है और बॉर्डर पार करके फिर से वो मेघालय मतलब चले जाते हैं। वहाँ जाके वो डेड बॉडी को इधर उधर फेंक आते हैं। जब वो फेंक आते हैं फिर वापस लौट आते हैं। इसके बाद वो जाती है नाटक करती है थाने में, जहाँ से बात ये कहानी में शुरुआत में सुना रहा है। रिपोर्टों की माने तो वंदना ने पुलिस से पूछताछ के दौरान एक दावा किया था कि उसका पति खूब नशा करता था। दावा करते ये कहा कि उसका पति खूब नशा करता था। सिर्फ नशा ही नहीं करता था, उसके पति के कई लड़कियों के साथ संबंध भी थे। अब क्या सच है क्या गलत ये वंदना जाने और उसका पति और या फिर पुलिस केस में जो फाइल में दर्ज है मैं उसी आधार पर आपको बता रहा हूँ। लेकिन उसने यही दावा किया कि उसके पति के अवैध संबंध में और वो नशा करता था। पूछताछ के बाद गुवाहाटी पुलिस तीनों आरोपियों को पड़ोसी राज्य के कुछ ठिकानों पर ले जाती है जहाँ जहाँ वे लोग डेड बॉडी को टुकड़े पे फेंक आते हैं। और आप यहाँ पे देखिए कि जब वो डेड बॉडी को टुकड़े को फेंकने जाते हैं तो वो चिड़ापूंजी पर चले जाते हैं। चिड़ापूंजी के एरिया का नाम है खासी हिल्स। वहाँ से इनके डेड बॉडी को बरामद किया जाता है। पॉलीथीन में बांध के टुकड़े कर दिए थे उनके डेड बॉडी को चिड़ापूंजी के इलाके तक वो फेंक आती है दोस्तों के साथ। और पुलिस को जांच के दौरान वो कंबल मिलता है जिसमें डेड बॉडी बांध दी थी। तो उनके मोबाइल के लोकेशंस का पता लगाती है पुलिस, उनके फ़ोन ट्रेस करती है और सारे जो रिकॉर्ड भी मिलते हैं जो वो लोग उस दौरान में बातचीत की है। इन सब के आधार पर पुलिस ये सब फाइल बनाती है और सारे शक और सबूतों के आधार पर इन लोगों को पकड़ा जाता है। तो उसके बाद में पूरी कहानी का खुलासा होता है। पत्नी नहीं अपने पति और अपनी सास को अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर मार देती है और उनके टुकड़े टुकड़े काट कर चिड़ापूंजी तक फेंका। आम आदमी
कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ में हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको क्राइम कथा का एपिसोड अच्छा लगा तो हमें इस तरह की कहानियों को प्रोत्साहित करें और कमेंट जरूर करें। साथ ही अगर आपको कोई क्राइम कथा या इस तरह की क्राइम की कोई कहानी जाननी हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम उस कहानी की डिटेलिंग निकालें। हमारी टीम आप तक कहानी को पूरी तरह से पहुँचाने की कोशिश करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगे प्लीज़ हमें कमेंट करें। धन्यवाद।